की असेंबली तोड़ने की एडवाइस गवर्नर पंजाब को भिजवा दी। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने पाकर सहाफियों के साथ गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि पंजाब असेंबली तोड़ दी गई है और वजीर आला पंजाब ने असेंबली तोड़ने की जो एडवाइस है उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं और ये एडवाइस गवर्नर पंजाब को भी भिजवा दी गई है। और अगर गवर्नर पंजाब इस एडवाइस को नहीं मानते तो 48 घंटे में असेंबली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने कल वजीर आला परवेज इलाही जो थे उन्होंने एतमाद का वोट लिया और आज पंजाब की असेंबली तहलील कर दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से क्या इतला है ये भी अभी जो है वो कुछ देर में मालूम हो जाएगा, लेकिन ये जो पंजाब असेंबली की तहलील है इस हवाले से ये प्रोग्राम में हमारी ये इस खबर पर बात होती रहेगी। मेरे साथ हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हमें इस जो है वो प्रोग्राम में जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और मोहम्मद इलियास हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तीनों से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं हनीफ अब्बासी साहब सबसे पहले तो आपसे जो है वो जानना चाहता हूं क्या करेगी नून लीग, ये असेंबलियां तोड़ दी गई हैं। अगर भाई क्या होगा, जो सियासी लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ते हैं मैदान के अंदर जाके, कोई भागने वाली बात तो नहीं है। क्या पहले कभी हमने इलेक्शन नहीं लड़े? कभी जिंदगी के अंदर जब भी कोई अगर 18 माह बाद असेंबलियां टूटी हैं, 2 साल बाद असेंबलियां टूटी हैं, 3 साल बाद असेंबलियां टूटी हैं, तो लोगों में जाएंगे, लोगों में जाकर इलेक्शन लड़ेंगे। पहले तो ऐसे लग रहा था जैसे नून लीग इस मौके पर इलेक्शन नहीं चाहती और इसीलिए गवर्नर ने एतमाद और मेरा तो जाती राय थी, मैं तो ये भी यहाँ तक भी कहता था और अब भी कह रहा हूँ कि अगर मजीद 1 साल की इमरजेंसी लगानी पड़े अक्टूबर में भी जाके, तो आप को एक्सटेंड करें असेंबली को और मुल्क के लिए जद्दोजहद करें सारे मिलकर। जो अब वजीर आजम पाकिस्तान अनथक मेहनत के नतीजे में कुछ किरण की रोशनी की किरण जो है वो नजर आ रही है, उस सूरत हाल को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मजीद अक्टूबर में नेशनल असेंबली को, और अब तो जो इलेक्शन के हालात जा रहे हैं, अगर इन्होंने असेंबली तहलील कर दी पता कोई नहीं चलता इनका रात को पता नहीं तब्दीली ना हो जाए, क्योंकि इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह है कि ये जल्दी में तब्दील हो जाती हैं चीजें, जो ये कहते हैं करते नहीं है। लेकिन अगर करें भी तो कोई इशू नहीं है, इलेक्शन में जाएंगे और वोट इंशाल्लाह लोगों से लेंगे। और क्या आइन आपको इजाजत देता है कि कौमी असेंबली की आप तो कह रहे हैं कि मुद्दत 1 साल तौसील ले दे? बिल्कुल देता है, और जब वक्त आएगा तो आपको निकाल के दिखाएंगे कि कैसे इजाजत देता है। अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब, एक तो असेंबलियां तहलील हो गई, क्या फर्क पड़ेगा अब जबकि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और फिर अब पंजाब की असेंबली तो तहलील होगी तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली भी तहलील हो रही है? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। रहमान साहब दोनों साथ ही होंगी फिर, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो उसी सूरत में आएगा। और बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये नहीं कि कल ये इलेक्शन वहाँ पे जो हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो हारे हैं ये लोग। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सियासी शिकस्त है। उसकी रीज़न ये है, ये मेरा नुक्ता प्लीज़ अप्रिशिएट कीजिएगा, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे मोहतरम दोस्त जो बैठे हैं हनीफ साहब, बासी साहब, इसको अप्रिशिएट करेंगे कि देखें पिंडी में जब हमारा लॉन्ग मार्च कंक्लूड हुआ तो इमरान खान साहब ने पहली बार आज की हुकूमत को खुद मुज़ाकरात की दावत दी कि एक अर्ली इलेक्शन के लिए आप मुज़ाकरात शुरू करें, और डेट नहीं मांगी कि आप हमें डेट दें, आप मुज़ाकरात शुरू करें, और डेट फिर उसमें आ जाती है। और उन्होंने कहा कि इस पे बात कर लेते हैं, अदरवाइज फिर हमें मजबूरन वहां जाना पड़ेगा असेंबली की डिसोल्यूशन की तरफ, क्योंकि उसमें एक इम्पैक्ट है ना कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और फिर मरकज से इस्तीफे कबूल करना, तो ये सारा कुछ मिला के 500-550 इलेक्शन हो गए। तो ये मुतहम्मिल नहीं है हमारा मुल्क कि आपका ये करें, तो आपने फिर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिर्फ ये नुक्ता है कि जिन लोगों की तरफ बात होती थी, देखें कल अल्लाह ताला ने इज्जत रखी, वही 12 बजे की रात को जो हमारी हुकूमत खत्म की थी, जो जुल्म हुआ था, जो एक बैरूनी मुदाखलत की इमा पे हुआ था,
اس کا بدلہ اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے خوبصورت طریقے سے لے لیا کہ ہاؤس آف شریف کا اپنا جو ان کو سمجھتے تھے کہ ان کا قلعہ ہے سیاست کا لاہور، وہ قلعہ ہی ایک تو ضمنی الیکشن میں پہلی فتح ہو گیا تھا اور کل رات اس پہ مہر تصدیق ثبت ہوئی. لیکن میرا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں تو یہ کہتے تھے کہ نہ سمجھ ہیں، ان کو سیاسی سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ بات چیت نہیں کرتے، مذاکرات نہیں کرتے. خود 35-40 سال کی سیاست کا ان کا نچوڑ یہ ہے کہ انہوں نے اسمبلیاں ٹوٹنے دی لیکن صرف ارلی الیکشن کی بات کے لیے بیٹھنے تک انہوں نے گوارا نہ کیا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک یہ جو پرانی جماعتیں ہیں، جب تک ان کو کوئی بٹھائے نہیں آنکھ کے اشارے سے یا ہاتھ کے اشارے سے، یہ لوگ سیاسی لوگ جو ہیں، یہ جو ہمارے جو سیاسی مخالف ہیں پی ڈی ایم والے، یہ کسی کام کی بات پہ بیٹھ نہیں سکتے. جب بیٹھنا ہو تو پھر بیٹھ بھی جاتے ہیں. جب ایف اے ٹی ایف والے معاملات پھر بعد میں اس کے جو ترامیم کچھ ہوئی اس پہ پھر جب بیٹھنا ہوا تو یہ بیٹھ بھی گئے. لیکن یہ ان کی بہت بڑی شکست ہے. اچھا، یہ تاریخ لکھے گی کہ ان کے پاس ایک موقع تھا، ان کے پاس